रामपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम किशन था। इस बार उसने गांव के साहूकार से कर्ज लेकर खेती की थी। इस बार भगवान की कृपा से मौसम बहुत अच्छा रहा, जिसके कारण खेतों में पहली बार फसल बहुत शानदार हुई। इसकी वजह से पूरे परिवार में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। देखो सुधा, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। जी, इस बार की मेहनत रंग लाई है। अब बस फसल सही सलामत कट जाए तो कुछ महीने सुकून से गुजर जाएंगे। लगता है प्रभु ने हमारी दुआ सुन ली। अब तो हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पिताजी, आप जब बाजार में फसल बेचने जाएंगे तो मेरे लिए क्या लाएंगे? बताएं ना पिताजी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, इस बार मैं तेरे लिए मिठाइयाँ, नए कपड़े और ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। किशन और उसका परिवार खुशियों के सपने सजा रहा था। सबकी आंखों में एक नई चमक थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुशियों ने पहली बार उनके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी हो। लेकिन किस्मत को शायद ये मुस्कुराहटें मंजूर नहीं थी। अचानक आसमान पे काले घने बादल छा गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे प्रभु, इतनी तेज बारिश! कहीं ये बारिश हमारी सारी मेहनत बर्बाद न कर दे। किशन इतनी तेज बारिश देखकर बहुत परेशान हो गया और तुरंत अपने खेतों की तरफ भागा। अजी रुकिए, तो छाता तो ले जाइए, बारिश बहुत तेज है। रामलाल भाई, ए रामलाल भाई, रामलाल भाई, ए रामलाल भाई, जल्दी खेतों में चलो। देखो कितनी जोर की बारिश हो रही है। किशन तुरंत अपने पड़ोसी रामलाल के साथ खेतों की तरफ दौड़ता है। किशन भागा भागा खेत पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर उसका दिल डूब सा गया। उसका लहलहाता खेत अब एक जल समुद्र बन चुका था। महीनों की मेहनत और पसीने से सींची गई फसलें सब पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी। अब क्या बचा है भगवान? सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदें सब पानी में बह गई। बच्चों को क्या खिलाऊंगा अब? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। किशन कुछ देर यूं ही अपनी किस्मत को कोसते हुए नम आंखों से अपनी फसलों को देखता रहा। घर पे सुधा किशन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? हमारी फसलों को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? सब कुछ बर्बाद हो गया भाग्यवान। हमारी सारी फसल पानी में बह गई। जी, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? घर में खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। हाँ भाग्यवान, इस बार तो बरसों बाद अच्छी फसल हुई थी, मगर एक निवाला गले तक पहुंचे उससे पहले ही ऊपर वाले ने हमसे उसे छीन लिया। और जी, कल को सेठ मुंशीराम अगर कर्ज का पैसा लेने आ गया तो हम उसे कहाँ से देंगे? घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसी को उबाल के जैसे तैसे पेट भरा और खाली आंखों में सपनों का बोझ लिए वो चुपचाप सो गए। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हो जाती है।
भाग्यवान, मैं सेठ मुंशीराम के पास जा रहा हूं। शायद कुछ दिनों की मोहलत दे दे और साथ ही कोई छोटा मोटा काम भी देखूंगा ताकि घर के लिए थोड़ा राशन जुटा सकूं। अच्छा जी, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और वक्त पर घर आ जाना। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर किशन सेठ मुंशीराम से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ता है। सेठ जी, इस बारिश ने तो सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसे हालात में कुछ दिन तक कर्ज चुकाना मेरे बस में नहीं है। बस थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली फसल में पूरी रकम लौटा दूंगा, ये मेरा वादा है। माफ करना भाई, अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। किशन, कागजों के मुताबिक वो जमीन अब मेरी हो चुकी है और कानून भी मेरे साथ है। सेठ जी, वो जमीन मेरी पैतृक विरासत है। इसी मिट्टी में मेरे बाप दादाओं की उम्रें बीती हैं। हाथ जोड़कर गुजारिश है मुझ गरीब पर, ऐसा जुल्म मत कीजिए सेठ जी। किशन, न मुझे तुम्हारी हालत से फर्क पड़ता है न तुम्हारी दलीलों से। वो जमीन अब मेरी है और अगर तुमने उसे खाली नहीं किया तो फिर मैं अपने तरीके से काम करूंगा और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किशन की जमीन छिन गई। अब न खेत बचा था, न पैसा और न ही कोई सहारा। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। कितना बेरहम है ये सेठ मुंशीराम। एक गरीब पर जरा सी भी दया नहीं आई। जमीन छिन जाने के बाद किशन गांव में काम की तलाश में भटकने लगा। जो कभी खेत का मालिक था, अब लोगों के दरवाजे पर मजदूरी मांग रहा था। आंखों में थकान, दिल में बेबसी और हाथ पूरी तरह खाली। काफी वक्त भटकने के बाद आखिरकार किशन को गांव के बाहर एक छोटे से कारखाने में काम मिल जाता है। काम मिलते ही किशन तुरंत कारखाने में अपने काम में लग गया। हालात ने उसे सिखा दिया था, अब थमना नहीं है, बस जैसे तैसे जीते जाना है। किशन को काम पर लगे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि आसमान से गिर रही हल्की फुहार अब एक मूसलाधार बारिश में बदल चुकी थी। अरे ओ किशन, जल्दी जल्दी हाथ पैर चला भाई। तुम्हें मालूम नहीं कि ये माल आज शाम बीकानेर पहुंचाना है? जी मालिक। बारिश तेज होती रही और बेचारा किशन भीगता हुआ खामोशी से काम करता रहा। अरे वाह, आज तो कितना सुहाना मौसम है। ऐसे में अगर गरम गरम चाय पकौड़ी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। भगवान करे ये बारिश यूं ही होती रहे। शाम को घर जाते ही भाग्यवान से गरम गरम पकौड़ी बनवाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। जहाँ ठेकेदार बिरजूलाल जैसे लोगों के लिए बारिश का मौसम सुकून और आराम का था, वहीं किशन जैसे गरीबों के लिए ये मौसम कहर बनकर टूटा। शाम हो चुकी थी और ठेकेदार बिरजूलाल अपने मजदूरों को उनकी मजदूरी बांट रहा था। अरे ठेकेदार जी, ये तो बस 120 रुपए हैं। आपने तो 150 रुपए देने की बात कही थी। हाँ रे, जब आधा माल बारिश में खराब कर दिया तो पूरी दिहाड़ी कैसे मिलेगी? जितना काम किया है उतना ही मिलेगा। रामधन भाई, एक मदद करो। क्या अपनी साइकिल से मुझे घर तक छोड़ दोगे? घर पर बीवी बच्चे बारिश में परेशान हो रहे होंगे, जल्दी पहुंचना है। सुन किशन, मेरी मोटरसाइकिल कोई तेरे जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। मदद मांगने से पहले सोच लिया कर कि तू है क्या। इतना कहकर रामधन तेज रफ्तार से वहां से चला जाता है
और पीछे रह जाता है बेचारा किशन। भीगी हुई आंखें, कांपते होंठ और बारिश में भीगे कपड़े, पर वो कुछ नहीं बोलता। किशन उन चंद पैसों से थोड़ा राशन लेकर भीगे कपड़ों और भारी मन के साथ घर की तरफ पड़ता है। दिल में बस एक ही फिक्र कि घर पर बीवी बच्चे भूखे और अकेले परेशान हो रहे होंगे। किशन घर पहुंच अजी आ गए आप? बड़ी देर कर दी। क्या कहा सेठ मुंशीराम ने? क्या बताऊं भाग्यवान, सेठ मुंशीराम ने जमीन के कागज दिखाकर कहा, तू वक्त पर कर्ज नहीं चुका सका, अब जमीन मेरी है। बरसों की मेहनत एक पल में छीन ली उसने। अजी अब हमारा क्या होगा? आज गांव में सरकारी लोग आए थे, कह रहे थे गांव में तेज बारिश का रेड अलर्ट है और ऊपर से हमारे घर की छत दीवार भी टूटी पड़ी है। अरे सुधा, तुम भी ना इन मौसम विभाग वालों की बातों को लेकर क्यों परेशान हो रही हो? चलो जल्दी खाना बनाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ जी, लेकिन छत तो किसी तरह ठीक करवानी ही पड़ेगी ना, वरना इस बारिश में कैसे रहेंगे? अरे सुधा, इतना मत सोचो, कल सुबह ही छत को ठीक कर लेंगे। अभी तो बस तुम जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लगी है। किशन के लाए हुए थोड़े बहुत राशन से सुधा खाना बनाती है और वही सब खाना खाकर सो जाते हैं। रात का शायद दूसरा पहर चल रहा होगा और बारिश थी कि थमने के बजाय और भी तेज होती जा रही थी। तभी झोपड़ी की टपकती छत से कुछ बूंदें सीधे सुधा के चेहरे पर आ गई। ठंडक से उसकी नींद टूट गई और वो चौंक कर उठ बैठ गई। अजी उठिए जी, देखिए छत से पानी टपकने लगा है। हाँ सुधा, लगता है अब छत ठीक करनी ही होगी, वरना पूरे घर में पानी ही पानी हो जाएगा। आधी रात को किशन नींद से जागा और छत ठीक करने लगा। चारों ओर तेज हवाएं थी, बिजली चमक रही थी और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। जैसे तैसे छत संभालकर दोनों फिर से सो गए। देखते देखते बारिश और भी तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। गांव के हर कोने में पानी भर गया था। अजी जल्दी उठिए जी, देखिए घर में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। सुधा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। सच में ये बारिश तो अपना घर बर्बाद कर रही। देखते ही देखते पानी तेजी से बढ़ने लगा। हवाएं इतनी तेज थी कि घर का छप्पर तक उड़ गया। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत भेजी है तूने। लगता नहीं इस भयानक बारिश से अब हमारी जान बच पाएगी। हाँ सुधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं। जरूरी सामान कपड़े में बांधो और चलो जल्दी यहाँ से। किशन भाई, ओ किशन भाई, जल्दी चलो यहाँ से। गांव की नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। अगर हम सब लोग यहीं रुके तो डूब कर मर जाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ रामलाल भाई, चलो जल्दी, हमें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा।
जी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे हम लोग? इस बारिश में तो सेठ मुंशीराम के घर जाना ही उचित होगा। उनका घर ऊंचाई पर भी है। वे सब सेठ मुंशीराम के घर की तरफ चल पड़े। बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ बारिश है या कोई प्रलय है। जैसे तैसे वे सब सेठ मुंशीराम के घर पहुंचते हैं। सेठ जी इस बारिश में सब कुछ बह गया हमारा। अब तो सर छुपाने की भी जगह नहीं बची। अगर एक रात की पनाह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना बच्चों को लेकर कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आता। अरे ओ किशन, तू फिर चला आया यहाँ। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। अगर जरा सा भी कमाने खाने लायक होता तो आज इस हाल में ना होता। चलो निकलो यहाँ से, मेरे दरवाजे भिखारियों के लिए नहीं खुले। सेठ जी हाथ जोड़कर मिन्नत है, पूरा गांव पानी में डूब चुका है। सिर्फ आपका ही घर बचा है, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। जान बचाने का और कोई जरिया नहीं बचा है। वो सब मुझे मत सुनाओ। मेरे घर में तुम जैसे भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। ठंडी ठंडी बारिश में अच्छी खासी नींद खराब कर दी। अब चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मुंशीराम के सख्त और अपमानजनक शब्दों ने किशन को अंदर तक तोड़ दिया और उसने चुपचाप वहां से निकलना ही बेहतर समझा। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं, तभी एक टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कोई तो बचाओ, देखो इस घर में कितना पानी भर गया है। वो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे नहीं किशन भाई, हमें यह खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हमारा यहाँ से चलना ही ठीक होगा। अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो सबके सब डूब कर मर जाएंगे। चलो 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 चलो, हमें उसे बचाना होगा। हालात जैसे भी हों, इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ बचाओ। फिर दोनों अंदर आकर देखते हैं, वहां एक बूढ़ी अम्मा पानी में डूब रही होती है। बिना एक पल बर्बाद किए वे उसे संभालते हैं और सुरक्षित बाहर ले आते हैं। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मेरी मदद न करते तो मैं तो यही पानी में डूबकर मर जाती। प्रभु तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं अम्मा, मदद करना तो हम सबका फर्ज है। उस रात वे सब एक ऊंची जगह पर एक पेड़ के नीचे सहमे सहमे ठहरे रहे। कंबल भीग चुके थे और आधी रात उन्होंने ठिठुरते हुए किसी तरह काटी। अगले दिन भी बारिश का कहर जारी था। अब तो पानी मुंशीराम के आलीशान घर तक पहुंच चुका था। उसका गोदाम, अनाज, फर्नीचर सब बह गया। कुदरत ने सबको एक कर दिया। न कोई अमीर रहा न गरीब, सिर्फ बेबस इंसान। कल तक जो लोगों को निकाल रहा था, आज वही मुंशीराम मदद के लिए पुकार रहा था। कोई आओ, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ मुझे। देखो भाई, सेठ मुंशीराम के घर से आवाज आ रही है। शायद मदद के लिए चिल्ला रहा है। जाने दो भाई, वह हमेशा लालची और स्वार्थी रहा है, कभी किसी की मदद नहीं की। अब भुगते इसका, उसके लोग देख लेंगे उसे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब बारिश पहले से भी ज्यादा हो चुकी थी और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। बेटा, पानी लगातार बढ़ रहा है। अब हमें निकलना चाहिए। गांव से बाहर एक ऊंचाई पर पीपल का बड़ा पेड़ है। कहते हैं चाहे जितनी भी बारिश हो, वो पेड़ कभी किसी को डूबने नहीं देता। चलो वहीं चलते हैं। गांव के सभी लोग और किशन गांव से बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे आ गए, जो सबसे ऊंची जगह पर मौजूद था।
अरे सुनो गांव वालों, सब लोग आ गए ना? कोई रह तो नहीं गया? इस बारिश में मैं आते वक्त सेठ मुंशी राम के घर के सामने से आया हूँ। मदद के लिए चिल्ला रहा था वो। अच्छा किया जो उसकी मदद नहीं की। बहुत लालची आदमी है। हम गरीबों पर खूब जुल्म किए उसने। अगर बारिश में डूब भी गया तो अच्छा ही होगा। कम से कम कर्ज से तो छुटकारा मिलेगा। अरे आप सब लोग पागल हो गए क्या? मुंशी राम भी तो एक इंसान है। इस मुसीबत की घड़ी में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अजी आप इतनी बारिश में वहाँ मत जाइए, आपको खतरा हो सकता है। नहीं भाग्यवान, गांव के सभी लोग सुरक्षित आ गए हैं, सिर्फ मुंशी राम ही बचा है। हमें उसकी मदद करनी होगी। सुना है उसको तैरना नहीं आता। किशन सेठ मुंशी राम को बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक वही बूढ़ी अम्मा किशन के सामने आ जाती है। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? आप तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे थी ना, तो मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गई? अरे बेटा, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। तुम्हें तो मालूम है कि वो सेठ कितना लालची और स्वार्थी है, फिर भी तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो? अम्मा, मैं इंसानियत में यकीन रखता हूँ। सेठ की जगह अगर कोई अपना होता तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ता। अगर कोई रास्ता है तो बताएं। सच में बेटा, तुम्हारे जैसे नेक लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गांव पहुंचते ही 2 पेड़ों के बीच तुम्हें एक जादुई नाव मिलेगी। वो कभी नहीं डूबेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। किशन उस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद लेकर गांव की तरफ जाता है। वहीं उसे वो जादुई नाव दिखाई देती है और बिना एक पल बर्बाद किए वो उसे लेकर मुंशी राम को बचाने निकल पड़ता है। जिस इंसान ने कभी इंसानियत नहीं दिखाई, आज उसी की जान बचाने किशन अपनी जान दांव पर लगा रहा था। किशन बिना अपनी जान की परवाह किए सेठ मुंशी राम को बचा लाता है। दोनों कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पेड़ तक पहुंच जाते हैं। मैंने तुम लोगों के साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। तूने इंसानियत का मतलब सिखा दिया। बारिश ने सब कुछ उजाड़ दिया सेठ जी, मगर इंसानियत अब भी जिंदा है। मुसीबत अमीरी गरीबी नहीं देखती, बस इंसान के अंदर का इंसान ही उसे बड़ा बनाता। किशन और गांव वाले मुंशी राम को माफ कर देते हैं। वो भी वादा करता है कि अब कभी किसी गरीब के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। किशन की जमीन लौटाएगा और सबका कर्ज माफ कर सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। इन सब ने कुछ दिन यूं ही उस पेड़ के नीचे गुजारे। फिर जब बारिश थमी और पानी घटा तो सब लोग अपने अपने घर लौट आए। मुंशी राम अगले दिन सबको अपने घर बुलाकर उनका कर्ज माफ कर देता है और किशन को उसकी जमीन लौटा देता है। किशन अब अपने खेत में मेहनत करके अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन गुजारने लगा था।